हेलो एवरीवन, राफेल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं, सुरक्षित हैं और अपनी स्टडी अच्छे से कर रहे हैं। आई एम अर्शी, फैकल्टी ऑफ राफेल एकेडमी। हम यहाँ पर जो बीएसएफ में पढ़ रहे हैं वो बीएसएफ में हम क्या पढ़ रहे हैं? बीएसएफ में पढ़ रहे हैं हम जीके। ठीक है, जीके हम पढ़ रहे हैं। जीके में हमने कम से कम अपना आधे सिलेबस कंप्लीट कर लिया है और मैं भी यही उम्मीद करती हूँ कि जो भी मैं पढ़ा रही हूँ या जितना भी हम सिलेबस जीके का कंप्लीट कर रहे हैं, आपने भी पूरी ईमानदारी के साथ कंप्लीट करते हुए चल रहे हैं, अपना रिवीजन कर रहे हैं। आपको पीडीएफ भी राफेल एकेडमी टेलीग्राम पर मिल रही हैं, पीडीएफ का भी आप रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो अपना शॉर्ट नोट्स बना के रखो। शॉर्ट नोट्स बनाकर अपना रिवीजन के लिए जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके काम आएगा। ऐसा नहीं है बस सुन के और ऐसे ही निकाल देना है और पीडीएफ को भी नहीं पढ़ना है, तो ऐसे तो फिर होने जाने वाला कुछ है नहीं। ठीक है, तो इसलिए आप भी अपनी ईमानदारी के साथ पूरे तरीके से जी जान लगा दो और आपका जो बीएसएफ में जाने का सपना है उसे पूरा करो। चलो फिर हम जो यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है आपका भारत के जो सभी 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल हैं। ठीक है, उनकी डिटेल ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया भारत। ठीक है, इंडिया भारत के सभी 40 यूनेस्को विश्व विरासत स्थल, जिसमें से आपका ये पार्ट 1 पहले आ चुका है, पार्ट 2 आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, जितना भी बचा कुचा है ये भारत के जो विश्व विरासत स्थल है, आज इनको हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम दूसरा नए टॉपिक के साथ में मिलेंगे आपसे। चलिए फिर शुरू करते हैं। सांची का स्तूप। ठीक है, सांची का स्तूप कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, आपको पता है। सांची का स्तूप राजधानी कहाँ है? भोपाल में है। राजधानी क्या? भोपाल। भोपाल से कितना? 45 किलोमीटर दूर है। सांची में ये स्थित है। ठीक है, बौद्ध स्मारकों की अगर देखें तो बौद्ध स्मारकों को इनको अनोखी सांस्कृतिक महत्व के कारण यूनेस्को द्वारा यूनेस्को में 1989 में विश्व विरासत स्थल में इन्हें शामिल किया गया था। सांची के स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसका निर्माण किसने कराया था सांची के स्तूप का? तो ये अशोक ने 3री शताब्दी में, मौर्य सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में करवाया था। ठीक है, ये किससे संबंधित है? धर्म की बात करें तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं हुमायूं का मकबरा। ये तो दिल्ली में है। ठीक है, बहुत से लोगों ने देख भी रखा होगा हुमायूं टॉम। ठीक है, तो हुमायूं का मकबरा, मुगल शासक हुमायूं का मकबरा नई दिल्ली में है। हुमायूं के मकबरे का निर्माण कब हुआ था? 1569 से लेकर 70 के दौरान उनकी पत्नी ज्योति हाजी बेगम ने करवाया था। यह मुगल स्थापत्य शैली का उदाहरण है। हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का अग्रगामी भी कहा जाता है। और सबसे ज़रूरी बात है कि यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल में इसे कब दर्जा मिला था? तो 1993 में इसे विश्व विरासत स्थल का दर्जा मिला था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार परिसर, कुतुब मीनार भी नई दिल्ली में है। ठीक है, तो आप सभी ने, बहुत लोगों ने देख भी रखी होंगी। ठीक है, कुतुब मीनार के आसपास के स्मारकों को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था। कुतुब मीनार का निर्माण दिल्ली सल्तनत के शासक कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। शुरू तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन इसे पूरा बनवाया था किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इसका पूर्ण कार्य जो करवाया था वो भाई इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1124 में शुरू किया था। इसका निर्माण पूर्ण कार्य इल्तुतमिश ने करवाया था, लेकिन उसके बाद भी अनेक शासकों ने इसकी मरम्मत करवाई थी। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? 72 मीटर 238 फीट है और कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध लोहा स्तंभ जो 23 फीट लंबा है और उस पर जंग नहीं लगता है। देखो, वरना लोहे में आपने देखा होगा कि अधिकतर जंग लग जाता है, लेकिन इसमें जंग नहीं लगता है। ठीक है, भारत के पर्वतीय रेल। ठीक है, बात करते हैं भारत के पर्वतीय रेल। भारत एक पर्वतीय भी देश है, आपको पता है, और यहाँ पर हिमालय और पश्चिमी घाट हैं। जैसे पर्वत श्रेणियों पर पर्वत चोटियाँ स्थित हैं। रेल भारत का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
इन पहाड़ों में रेल को जोड़ने के लिए बहुत सारी रेलगाड़ियां यहाँ पर शुरू की गई हैं, जिनमें 3 प्रमुख रेलगाड़ियों को, जिनकी सूची नीचे दी गई है, यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। यह 3 रेलवे ट्रैक स्वदेशी और साहसिक इंजीनियरिंग कला को प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, भारतीय पर्वतीय रेल। प्रथम रेल जब चली थी तो ये रेल किसने चलाई थी पहली बार? ठीक है, पहली बार ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चली थी पहली बार ट्रेन? आप कमेंट में बताओ, जरूर बताया करो कमेंट में। अगर जो आपसे पूछा जाए, ये आपका HW है कि पहली बार ट्रेन जो रेलगाड़ी है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। ठीक है, कौन से 2 शहर हैं ऐसे जिनके मध्य चली थी? नेक्स्ट है भारतीय पर्वतीय रेल का ही है ये भारतीय पर्वतीय रेल जो है दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे, जो 3 बताए थे, दार्जिलिंग में है। पश्चिमी बंगाल नीलगिरी पर्वतीय रेल, ये ऊटी में है। तमिलनाडु नाडुकाल का ये शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में है। जो 3 पर्वतीय रेलों के बारे में बात करी गई थी ऊपर, ये उनका नाम है। ठीक है, याद रहेगा आपको। बोधगया परिसर, बात करते हैं बोधगया परिसर की। तो बिहार में बोधगया परिसर में स्थित महाबोधि मंदिर है, जो कॉम्प्लेक्स को लगभग 5 हेक्टेयर में फैला हुआ है, और इसे अपनी अनोखी सांस्कृतिक और पुरातात्विक धरोहर के कारण क्या है कि यूनेस्को में इसे शामिल किया गया है। किसके कारण? सांस्कृतिक और पुरातात्विक के कारण। बोधगया में महात्मा बुद्ध को 531 ईसा पूर्व ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि बोधगया में मतलब महात्मा बुद्ध को 531 ईसा पूर्व कहाँ पर मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो बोधगया में ज्ञान प्राप्त हुआ था, जिसे उन्होंने बाद में बौद्ध धर्म के रूप में विश्व में फैलाया था। इस परिसर में पहला मंदिर अशोक ने 226 ईसा पूर्व में बनवाया था। याद रखना, पहली बार किसने? अशोक ने। ठीक है, इस परिसर में जो मुख्य मंदिर है उसका निर्माण गुप्त काल में, जिसे भारतीय सांस्कृतिक स्वर्ण युग कहा जाता है, उस दौरान 5वीं से 6वीं शताब्दी के बीच किया गया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया। भीमबेटका की गुफाएं, भीमबेटका की गुफाएं कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है भीमबेटका की गुफाएं। और कहाँ पर? मध्य प्रदेश में विंध्याचल की जो पहाड़ियाँ हैं उन पर वहाँ पर स्थित है भीमबेटका की गुफाएं, जिनकी खोज 1957 में की गई थी। अपनी कलाकारी के लिए यूनेस्को द्वारा 2003 में विश्व विरासत स्थल के रूप में चयनित हुई हैं। 2003 में विंध्याचल के पहाड़ों में घने जंगलों के बीच ये गुफाएं लगभग 1893 हेक्टेयर में फैली हुई हैं। भीमबेटका की गुफाओं को लगभग 30,000 वर्ष पुराना माना जाता है, और यहाँ आसपास के 21 गांवों इस गुफा के चित्र का रिवाज का असर दिखता है। तो भीमबेटका की गुफाएं अगर आपसे पूछा जाए तो मध्य प्रदेश में है। याद रखना, मध्य प्रदेश में विंध्याचल जो श्रेणी है हमारी, ठीक है, तो वहाँ पर ये स्थित है पहाड़ियों में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, छत्रपति जो शिवाजी टर्मिनल है भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन है, और मध्य रेलवे के मुख्यालय के रूप में छत्रपति जो शिवाजी टर्मिनल मुंबई में स्थित है। बात करें कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहाँ पर स्थित है, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई में स्थित है। ये ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है, जिसका 1996 से लेके 96 से पहले नाम विक्टोरिया टर्मिनल हुआ करता था। 1996 शिवसेना की मांग इस रेलवे स्टेशन का टर्मिनल के वास्तुकार फ्रेडरिक विलियम स्टेशन थे, जिन्होंने 886 से 81 में इसका निर्माण किया था। 2004 में यूनेस्को ने विश्व विरासत में इसे शामिल किया है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल को यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत स्थल सूची में कब किया है, तो 2004 में किया है। याद रखना, 2004 में किया है। नेक्स्ट देखते, नेक्स्ट है चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व पार्क। ये कहाँ है? ये है गुजरात के पंचमहल जिले में चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व पार्क स्थित है। ठीक है, गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है, जिसे अपनी खास विशेषताओं के कारण यूनेस्को ने 2004 में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। देखो आप लोगों, मैं आपसे अभी ये बात बोल रही हूँ कि अगर कोई चीज़ आपको डिटेलिंग में पढ़ाई जाए तो उसे आप अच्छा प्यार दिया कीजिए, क्योंकि आपको पता है, अगर मानो मैं बस इतना ही वीडियो लेके आ जाऊँ, इतना ही आपको बता दूँ
कि चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व पार्क गुजरात के पंचमहल जिले में है, ठीक है, स्थित है। तो बस, और 2004 में इसे यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर स्थल में विरासत सूची में शामिल किया था। तो ये है कि मतलब अगर आपको इतना इतना ही पढ़ना है आपको, क्योंकि फैक्ट टू फैक्ट मुझे लगता है आपको ज़्यादा पसंद है, लेकिन चीज़ों को कॉन्सेप्ट में समझने की भी आप कोशिश कीजिए। सब चीज़ें फैक्ट में नहीं चलती हैं, कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट वेज भी होती हैं जिन्हें समझना हमारे लिए ज़रूरी होता है। अगर हमने चीज़ों को पढ़ा है तो क्या है कि अगर हमने 10 चीज़ पढ़ी हैं उस चीज़ के लिए, जैसे चंपानेर पावगढ़ पुरातत्व पार्क है, अगर हमने इसे ही एक बार आपको बता दिया, लेकिन अभी हम इसे घुमा फिरा कर आपको पढ़ा रहे हैं डिटेलिंग में, तो कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपके याद रहेंगी ही, एक दो चीज़ भूल जाओगे तो, लेकिन उनमें से अगर 5 चीज़ हैं, 3 चीज़ भी भूलोगे तो 2 चीज़ आसानी से आपको याद रह सकती हैं। तो इसलिए कॉन्सेप्ट वीडियो भी आप अच्छे से देखा करो, ठीक है। और अगर बात करते हैं कि यह प्राचीन हिंदू राजा की राजधानी हुआ करती थी, ठीक है, ये जो प्राचीन हिंदू राजा थे उनकी राजधानी हुआ करती थी। यहाँ पर 16 शताब्दी के किले भी हैं। चंपानेर पावगढ़ में किले, महल, धार्मिक महल, कृषि और उज्जवल प्रबंधन आदि की जानकारी 8वीं से 14वीं शताब्दी के बीच में मिलती है। यहाँ पर क्या है कि पावगढ़ जो पहाड़ी के ऊपर काली माता का मंदिर और जैन मंदिर स्थित है। तो याद रखना, ये जो आपके जो चंपानेर पावगढ़ मंदिर है, ठीक है, पावगढ़ पुरातत्व पार्क है, तो यहाँ पर क्या है कि जो काली माता का मंदिर और जैन मंदिर भी स्थित है। लाल किला परिसर, बात करें लाल किला परिसर की, तो मुगल स्थापत्य कला प्रमुख उदाहरण है। आपको पता है कि मुगल स्थापत्य कला में प्रमुख उदाहरण है, क्योंकि मुगल काल में सबसे ज़्यादा स्थापत्य कलाओं का निर्माण हुआ था, ठीक है। लाल किला परिसर में भारत की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, जहाँ पर प्रत्येक स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री क्या करते हैं, तिरंगा फहराते हैं, ठीक है, तिरंगा फहराते। लाल किले का निर्माण 5वें मुगल शासक शाहजहां ने कराया था। कब कराया था? 1628 से लेकर 1658 के बीच में करवाया था। यह लाल पत्थर से बना है और इसी कारण से इसे लाल किला कहा जाता है। चारों ओर दीवारों से घिरा हुआ विशाल किला मुगल स्थापत्य कला या भारतीय स्थापत्य कला का प्रमुख उदाहरण है। यहाँ पर और क्या है कि औरंगजेब द्वारा जो मोती मस्जिद है वो भी यहाँ पर बनवाई गई है। लाल किले के साथ ही सालिमगढ़ किला है, जो कि इस्लाम शाह सूरी द्वारा 1546 में बनवाया गया था। उसे भी लाल किला परिसर के साथ में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में क्या है, शामिल किया गया है। बात करते हैं जंतर मंतर। जंतर मंतर का जयपुर, ठीक है, राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जंतर मंतर का निर्माण महाराजा जयसिंह द्वितीय ने 1727 से 1734 के बीच में करवाया था, और यह एक प्रकार का शिल्पकला और खगोलीय संग्रहालय है, जहाँ पर प्राचीन काल में मौसम से संबंधित खगोलीय घटनाओं का भी परीक्षण किया जाता है। महाराजा जयसिंह ने क्या किया था कि कुल 5 जंतर मंतर संग्रहालय बनवाए थे। ये 5 जंतर मंतर उन्होंने नई दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी में बनवाए थे, लेकिन जयपुर का जंतर मंतर सबसे बड़ा है, इसलिए इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो ये बात आपको याद रहेगी, जो जंतर मंतर है महाराजा जयसिंह ने 5 बनवाए थे। 5 जगह कौन सी है? नई दिल्ली है, जयपुर, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में। लेकिन जो जयपुर का जो जंतर मंतर है वो बहुत बड़ा है, इसलिए उसे यूनेस्को विश्व विरासत में सूची में शामिल किया गया। पश्चिमी घाट की बात करें, सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? पश्चिमी घाट में पाई जाती है, ठीक है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता अरब सागर के तट पर जैव विविधता से भरपूर पहाड़ों को पश्चिमी घाट कहा जाता है। अपनी खास विशेषताओं के कारण यूनेस्को विश्व विरासत में इसे शामिल किया गया है, और पश्चिमी घाट लगभग 39 स्थलों का यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया है, जिनमें 20 केरल में, 10 कर्नाटक, 5 तमिलनाडु, 4 महाराष्ट्र से हैं। पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ जिन्हें यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया है, अंतर्गत बहुत सारे पहाड़ आते हैं, जैसे अगस्ता मलाई का पहाड़, पेरियर की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, नीलगिरी की पहाड़ियाँ, तला कावेरी की पहाड़ियाँ, कुदरेखमुख की पहाड़ियाँ, सहयात्री की पहाड़ियाँ आदि शामिल है, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान के पहाड़ी किले। राजस्थान के जो पहाड़ी किले हैं, राजस्थान राजपूतों की भूमि और किलों का प्रदेश है। यहाँ पर प्राचीन काल में बहुत महत्वपूर्ण किले हैं, जिनमें जिनमें 6 से प्रमुख पर्वतीय किलों को यूनेस्को विश्व विरासत में शामिल किया। ये सभी पहाड़ियाँ किले अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित हैं, जो राजपूत राजाओं के सैनिक स्थापत्य कला और भौगोलिक और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इन किलों में प्राचीन काल में बहुत सारे महल हैं, जैसे हिंदू और जैन मंदिर, व्यापार केंद्र मंदिर। वर्तमान में सभी किले देशी और विदेशी पर्यटकों के लिए आकर्षक केंद्र हैं। इन सभी की सूची नीचे दी गई है। ठीक है, मैं आपको दिखाती हूँ। जो राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग हैं यूनेस्को में शामिल है, जैसे चित्तौड़ का किला, तो ये चित्तौड़गढ़ में है। कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में है। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर में है। आमेर का किला जयपुर में है। सोनार का किला जैसलमेर में है। गागरोन का किला झालावाड़ में है। ठीक है, तो ये राजस्थान के 6 पहाड़ी दुर्ग हैं, किले हैं, ठीक है, जिन्हें यूनेस्को में शामिल किया गया है। नेक्स्ट रानी की वाव। ठीक है, रानी की वाव ये कहाँ पर है भाई? ये है गुजरात के पाटन जिले में स्थित है। रानी की वाव अपने आकार और मूर्तिकारिता के कारण बहुत प्रसिद्ध है ये। ठीक है, रानी की वाव की लंबाई कितनी है? 64 मीटर चौड़ाई, 20 मीटर और 27 मीटर गहरी है। रानी की वाव में लगभग 500 भगवान की मूर्तियां बनाई गई हैं, जिनमें प्रमुख रूप से विष्णु के सभी अवतार हैं और अन्य भी मूर्तियां यहाँ पर रखी गई हैं। अन्य सांस्कृतिक ऐतिहासिक के कारण अगर बात करें तो रानी की वाव को 2014 में यूनेस्को विश्व विरासत शामिल किया गया था और भारतीय रुपये में 100 के नोट पर रानी की वाव का चित्र अंकित है। ये तो आपको बता दिए, वरना पूछते कि रानी का वाव कौन से नोट पर है। ठीक है, नेक्स्ट देते हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क ये कहाँ पर है? ये जो हिमाचल प्रदेश है, राज्य है, कुल्लू में स्थित है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क ऊंचाई पाए जाने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं के लिए प्रसिद्ध है। लगभग 90 से 540 हेक्टेयर में फैला हुआ है। यह राष्ट्रीय उद्यान जैव विविधता के कारण यह हिमालय में स्थित है। यहाँ पर 25 प्रकार के जंगलों के साथ साथ विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की प्रजातियों की प्रचुरता है, जिनमें कुछ खतरे वाले प्रजातियां भी पाए शामिल है। नेक्स्ट है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त सम्राट जो कुमार गुप्त है, ठीक है, गुप्त वंश में कुमार गुप्त ने की थी। यह ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के साथ साथ यहाँ बहुत सारे बौद्ध स्तूप विहार आदि स्थित हैं। इनका निर्माण 3री शताब्दी के आसपास किया गया था। वर्तमान में यह बिहार राज्य में स्थित है। 2016 में नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को में शामिल किया गया है। कब किया गया है शामिल? 2016 में, याद रखना। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये उत्तर पूर्वी राज्य में सिक्किम हिमालय श्रेणी में स्थित है। कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क अपनी अनोखी विविधता से परिपूर्ण है। यहाँ पर समतल मैदान, घाटी, झीलें, ग्लेशियर और बहुत सारे बर्फ से ढके हुए पहाड़ के साथ पुराने जंगल आदि विविधताओं से भरा है। यहाँ पर विश्व की 3री सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा भी क्या है? स्थित है। 2016 में कंचनजंगा को राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को विश्व विरासत सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं ले कर्बूसियर के कलात्मक कार्य। ले कर्बूसियर कलात्मक कार्य नाम याद रहेगा आप लोगों को, कर्बूसियर, ठीक है, ले कर्बूसियर के कलात्मक कार्य। तो ये 7 अलग अलग देशों की 17 विभिन्न स्थलों को शामिल करके यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। भारत में चंडीगढ़ में स्थित है। ठीक है, ले कर्बूसियर के रचनात्मक और कलात्मक कार्य जिन्हें 2016 में यूनेस्को में शामिल किया गया है। बहुत से बच्चे तो ऐसे होंगे, क्योंकि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो बहुत सी चीज़ों को आपको जब पता चलता है तो लगता है कि यार देख के आना चाहिए इन सब चीज़ों को। तो ठीक है, देखो 7 अलग अलग देशों के 17 विभिन्न स्थल हैं इसके अंदर, तो जाहिर सी बात है कि देखने में बहुत अच्छा होगा कि जब 7 अलग अलग देशों की 17 विभिन्न स्थलों को इसमें शामिल किया गया है और शामिल करके यूनेस्को विश्व सूची में किया गया, शामिल किया। भारत में ये कहाँ पर स्थित है? चंडीगढ़ में स्थित है। 2016 में यूनेस्को में इसे शामिल किया गया था। अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर, ठीक है, अहमदाबाद का ऐतिहासिक
शहर अहमदाबाद का ऐतिहासिक शहर चारों ओर दीवार से घिरा हुआ है। अहमदाबाद का पुराना ऐतिहासिक शहर जिसे अहमद शाह प्रथम ने 15वीं शताब्दी में स्थापित किया था, साबरमती नदी के पूर्वी तट पर स्थित है। यह सल्तनत काल के स्थापत्य विरासत कला को दर्शाता है। साथ में शहर के प्रमुख किले, हिंदू और जैन मंदिर भी, मकबरे, मस्जिद आदि भी इसमें क्या है, शामिल है। अधिक घनत्व वाले लोगों की रहने की जगह जिन्हें पोल कहा जाता है, आदि आदि प्राचीन काल की विशेषताओं के कारण 2017 में यूनेस्को विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया है। नेक्स्ट है मुंबई के विक्टोरियन गोथिक। मुंबई के विक्टोरियन गोथिक की बात करें तो मुंबई में जो ब्रिटिश काल के समय में बनाई गई बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक इमारतें हैं जिन्हें यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। अगर बात करें इन इमारतों में शामिल क्या है तो मुंबई हाई कोर्ट है, राजबाई है, क्लॉक टावर है, मुंबई यूनिवर्सिटी है, मुंबई यूनिवर्सिटी का पुस्तकालय आदि। तो ये सब मुंबई के विक्टोरियन गोथिक हैं जो कि यूनेस्को विश्व विरासत सूची में शामिल है। नेक्स्ट है आपका जयपुर। जयपुर के बारे में तो आपको पता होगा कि इसे गुलाबी नगरी बोला जाता है जयपुर को, ठीक है। तो जयपुर राजस्थान की राजधानी गुलाबी नगरी जयपुर की स्थापना कब हुई थी, तो भाई ये हुई थी 1727 में सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा की गई थी। क्षेत्र के अन्य शहरों की अपेक्षा जयपुर को पहाड़ी पर नहीं बसाते हुए एक समतल इलाके में बसाया गया। जयपुर के ऐतिहासिक शहर का ग्रिड प्लान वैदिक सभ्यता के अनुसार तथा पश्चिमी देशों के अनुसार उपयोग किया गया है। जयपुर के ऐतिहासिक शहर में सड़कों के किनारे मंदिर, बाजार, अन्य तरह की व्यवस्था की गई है। ऐतिहासिक तथा आधुनिकता के मिश्रण के कारण 2019 में जयपुर को यूनेस्को विश्व विरासत सूची में इसे शामिल किया गया था, ठीक है। रुद्रेश्वर मंदिर। रुद्रेश्वर मंदिर की बात करें तो ये भाई तेलंगाना की जो राजधानी है हैदराबाद से 200 किलोमीटर दूर पालमपेट में स्थित है, ठीक है। पालमपेट में स्थित है रुद्रेश्वर मंदिर, जिसे रंपा मंदिर के नाम से जाना जाता है। 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में शामिल किया है। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण 1213 ईस्वी में काकतीय साम्राज्य के दौरान गणपति देवा के शासनकाल में करवाया गया था। बात करते हैं धोलावीरा, ठीक है। धोलावीरा की बात करें तो वर्तमान में ये कहाँ पर है, गुजरात में स्थित है। प्राचीन जो हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख शहर धोलावीरा है, जो अपने शहरीकरण के कारण बहुत महत्वपूर्ण है। धोलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह शहर था। धोलावीरा की खोज कब हुई थी तो 1968 में की गई थी। धोलावीरा से विभिन्न प्रकार की चीज़ें हैं जैसे तांबा, पत्थर, आभूषण, टेराकोटा, सोना आदि पाया गया। धोलावीरा की ऐतिहासिकता के कारण 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में इसे क्या किया गया है, शामिल किया गया था। तो पता है आपसे ये पूछ लिया जाता है कि तांबा, पत्थर, आभूषण, टेराकोटा, सोना आदि ये कौन सब सिंधु सभ्यता के जो है, ठीक है, जो सिंधु सभ्यता थी, तो सिंधु सभ्यता के जो प्राचीन हड़प्पा सभ्यता है थी या फिर सिंधु सभ्यता थी, उसका जो शहर है धोलावीरा। तो मतलब इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई गई हैं तो आप बता दो, जैसे तांबा, पत्थर, आभूषण, टेराकोटा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अच्छा आपकी क्लास अब हो गई यहाँ पर ख़त्म। हमने सभी को पढ़ लिया है जो विश्व विरासत सूची में जो कि 40 स्थान थे जिन्हें मतलब यूनेस्को ने अपनी विश्व विरासत सूची में शामिल किया था। हमने सभी को अच्छे से देख लिया है और आप भी मतलब वीडियो को पूरा देखा करो। ऐसा नहीं है कि अरे वीडियो में मतलब बहुत लंबा खींचा गया है या फिर ज़्यादा चीज़ें ये हो रही हैं वो हो रही हैं, ऐसा मत सोचा करो, ये नहीं, ठीक है। तो चलिए फिर और वीडियो करते हैं यही ख़त्म। और आप हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है राफेल एकेडमी, उसको आप ज्वाइन कर लो। उसमें आपको PDF क्लास का नोटिफिकेशन सब आपके पास आ जाता है, ठीक है। चलिए फिर, थैंक यू सो मच। सेफ रहें, सुरक्षित रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।